हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम 2 पाइल क्रिएट करेंगे। आपको अपने पर्सन के नाम के पहले अक्षर से पाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पर्सन के नाम के पहले अक्षर से। चलिए पाइल बना लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1, जिनके भी पार्टनर के नाम का पहला अक्षर पायल नंबर 1 में रहेगा, उनके लिए राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। आज लेफ्ट हैंड, पाइल नंबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 सबसे पहले P F J H R N Z M V W K X E L। ये अल्फ़ाबेट्स हैं पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है। लेट्स चेक डीपेस्ट फीलिंग्स, क्या चल रहा है, वर्तमान भावनाएं आपके पर्सन की। पाइल नंबर 1 के लिए बॉटम ऑफ द डेक से है डेस्टिनी। आप में से कई लोग हैं जो अपने डेस्टिन पार्टनर के साथ हैं इस वक्त, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप हैं या जिस भी व्यक्ति को मिलकर देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि यार यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरा भाग्य है, मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है उसमें इन्हें भी यही चीज़ रियलाइज़ हो रही है। इन्हें कुछ ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार बस अब यही है सब कुछ, जो भी है यही है। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन की एनर्जी में आपकी एब्सेंस इन्हें फील हो रही है। बहुत कुछ इन्होंने झेला है लाइफ में, बट आपकी एब्सेंस को नहीं झेल पा रहे हैं, आपके इग्नोरेंट बिहेवियर को नहीं झेल पा रहे हैं। और आपने इतना इनसे दूरी क्यों बनाई है, कहीं ना कहीं कारण ये खुद हैं, इनका ईगो है। ईगो के कारण इन्होंने अपने रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर लिया है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इन्हें आपसे शेयर करनी थी, बतानी थी, बट इन्होंने रिवील नहीं की, बताई नहीं, सीक्रेट्स रखे, अपनी शैडो साइड्स पे काम नहीं किया, अपनी नेगेटिविटीज़ पे काम नहीं किया, और कहीं ना कहीं अब इनको उसका भुगतान करना पड़ रहा है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये भी है कि मैं अब सामने से कॉल करके या मैसेज करके चीज़ों को एक्सप्रेस कर दूँ, सारी इमोशंस, फीलिंग्स, लव जो भी है मैं उसे बता दूँ, उसे जता दूँ, ठीक है। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन की एनर्जी में आपके पार्टनर को, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आप इनके डेस्टिन पार्टनर हो, आपसे दूर रहकर ये बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाते हैं। 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, जबकि हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में हो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको लेकर भी इनके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो, उसको ये कुछ रिवील कर देना चाहते हैं। जैसे कई बार इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसे लगता है कि वो जाके दुनिया में बता दे कि यार देखो ये ऐसा ऐसा है। तो ये आपको मतलब एक तरह से पूरी फैमिली के आगे एक्सपोज कर दें कि भैया देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या ये मेरी फैमिली है और मैं इससे ही विवाह करूँगा या करूँगी। या अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं और किसी के इंटरफेरेंस के कारण सेपरेशन में हैं तो ये पूरी फैमिली को बैठाकर बता दें कि देखो मैं इसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। हाँ मेरी गलती है, मैंने गलतियाँ की हैं, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, बट आगे से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने की इनकी फीलिंग्स में एनर्जी है, बात करने की फीलिंग्स में एनर्जी है,
कुछ चीज़ें जो आपसे छुपाए थे वो रिवील करने की एनर्जी है। ओवरऑल अपनी शैडो साइड्स पे काम कर रहे हैं आपके पर्सन। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है फॉर पाइल नंबर 1। ऐसी सिचुएशन में क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। 5 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। कुछ लकी वंस 23 घंटे के अंदर ही यूनियन में आएंगे। 23 से 24 घंटे के अंदर। और अगर आपसे किसी बात पर झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, बहस हुई थी, या आपके कारण फैमिली में झगड़ा लड़ाई या बहस हुई थी, तो ये उस सिचुएशन में भी काफ़ी शांत रहकर गंभीरता से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आएंगे। मतलब ओवरऑल आपके पर्सन वापस आएंगे, बातचीत होगी, मैसेजेस या कॉल्स आएंगे, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको मैं एक वार्निंग देना चाहूँगी कि अगले 2 दिन के अंदर झगड़े की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा लंबा नहीं, मतलब इस टाइम पे अगर आप झगड़ा करते हैं तो ये आपके रिलेशनशिप में एक गांठ बना देगा। वो झगड़ा वो भूलेंगे नहीं आपके पर्सन। तो आपको कोशिश करना है कि आप झगड़ा ना करें 2 दिन तक। स्पेशली फैमिली के किसी भी मुद्दे पर बिल्कुल ना करें। अगर ये अकेले रहना चाह रहे हैं, इग्नोरेंट बिहेवियर है, तो इनको स्पेस दे दें। ये आपके हाथ में है, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है लाइटर नोट पे रहिए। हर चीज़ को, हर बात को बहुत सीरियसली मत लीजिए। केयर फ्री रहिए। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। हेल्थ के साथ कोई मजाक मत कीजिए। अपनी सोल को खुश रखने का हर मुमकिन कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो ओवर इमोशनल एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है। एंजल्स कह रहे हैं आप छोटी छोटी बातों पर इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि कई बार आप अपने आप को तकलीफ़ देने लगते हैं, अपने आप को हर्ट कर लेते हैं। अपना खाना छोड़ दिया, अपनी डाइट छोड़ दी, अपने बाल का ख्याल नहीं, अपने शरीर का ख्याल नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको नहीं करनी है, ठीक है। स्ट्रेस मत लीजिए, पेशेंस रखिए, खुश रहिए और कोशिश करिए कि जहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वहाँ पर रेजिस्ट मत कीजिए। सो ये थी पाइल नंबर 1 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं पाइल 2 की रीडिंग में। बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं आया है, वो सब पाइल 2 में है। AUOGQY TSDIBC, ठीक है। पाइल नंबर 2 के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक से है सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर के साथ कोई सॉलिड कनेक्शन आपका हो सकता है। सॉलिड कनेक्शन इन द सेंस सोल कनेक्शन, मे बी ट्विन फ्लेम, मे बी सोलमेट, बट कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये आपके बोले गए हर वाक्यों को याद करते हैं। ये आपको याद करते हैं, आपके साथ जो भी अच्छी बुरी मेमोरीज़ हैं उसको रिकॉल करते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। इन्होंने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस देखे हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपने जीवन में अपनी कुछ आदतों को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कई बार लोग बहुत गिवर नेचर के होते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया बस कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया बस कर दिया, अपने बारे में नहीं सोचा। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा दिल से अच्छे, बट कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसे लोगों को इतना तगड़ा झटका प्रकृति देती है। ऐसे लोगों से मिल जाते हैं लोग, अपने खुद के उनके कर्म होते हैं, ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हो जाती है
कि उनका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा जो लोग बहुत ही सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, बहुत उग्र अवतार ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार धरती पर बहुत ज़्यादा सीधे लोगों को भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा टेढ़े लोगों को भी नुकसान है, थोड़ा सा बैलेंस वाले लोग बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो गया है कि कहाँ पे मेरी गलतियाँ थीं, कहाँ पे मैंने कद्र नहीं की, कहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं समझी, कहाँ पे मुझे सच बोलना चाहिए था, जहाँ मैंने झूठ बोल दिया, जिसकी वजह से मैंने अपने पार्टनर से दूरी बना ली या खो दिया। और क्योंकि अब अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपको याद भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो आपको भूल ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपकी आदत हो गई है आपके पर्सन को, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली ये आदत चेंज नहीं हो सकती। ये इनकी एनर्जी है, डीपेस्ट फीलिंग्स है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द राइट पाथ और अब मुझे इस पाथ पे चलने से कोई नहीं रोक सकता। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है फॉर पाइल नंबर 2। इमीडिएट एक्शन फॉर पाइल नंबर 2, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। इमीडिएट एक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप दोनों के रिश्ते में आने वाले 6 घंटे से लेके 24 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम 2 दिन। इस टाइम पीरियड में जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत अच्छी बातचीत होगी, बहुत अच्छे से मैसेजेस, कॉल्स का आपको रिवर्ट किया जाएगा। बट जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, आप बहुत सैड हैं, अपसेट हैं कि आपके पर्सन इमोशनल बिल्कुल नहीं है आपको लेकर, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत रूड हैं, बहुत सख्त दिल के खड़ूस टाइप के व्यक्ति हैं, तो आपकी ये जो धारणा है ये बदल सकती है, स्पेशली आने वाले 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर या 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर, मतलब मैक्सिमम 27 घंटे के अंदर। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कांटेक्ट वालों का मैंने बता दिया, नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको कमिटमेंट मिल सकती है कि भैया मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, अगर मैं कभी बात ना भी करूँ तो घबराया मत करो। और जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी विश पूरी हो सकती है। अगर आपकी विश है कि आप लोग हमेशा के लिए यूनियन में आ जाएं तो वो हो सकता है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं और आपको लगता है कि बात तो हो ही रही है तो चलो चलते हैं मायके से ससुराल, या हो सकता है आप अपने ससुराल में ही हो, एक ही घर में रहकर भी बातचीत ना हो रही हो, तो वहाँ पे सुधार दिखेगा। इवन जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं, अगर आपकी ये इच्छा है कि मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे दे, मैसेजेस में सिर्फ बातचीत तक सीमित न रहे, मुझे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल जाए कि हाँ तुम ही से शादी होगी, मैंने घर पे बता दिया या मैं बता दूंगी या बता दूंगा, तो ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब आपके लिए आने वाला 27 घंटा इम्पॉर्टेंट होगा और अच्छा होगा। कोई भी यहाँ पे नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही है, हालांकि थोड़े इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मतलब ऐसी कोई वाणी ना बोलिए, ऐसी कोई बातें ना बोलिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। एंजल्स की तरफ से फाइल नंबर 2 के लिए विल टेक 3 कार्ड्स। आ गए। वी हैव एम्पैथ, हैप्पीनेस एंड ब्लेम। आपको कहा जा रहा है कि ब्लेम से बचिए, अगर कुछ गलत हुआ है तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को ब्लेम मत कीजिए कि नहीं नहीं सब इसी की गलती थी, इसने किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरा सब वैसे। नहीं, आपने भी किया, कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व थे, आपके पास भी बुद्धि थी, आप रुक जाते। तो कहीं ना कहीं ब्लेम गेम से आपको बचना है, ठीक है। दूसरी चीज़, खुश रहिए। जब आप खुश रहते हैं ना तो प्रकृति भी कहती है कि यार मैं इसको इतना परेशान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो आपके जो भी कर्म होते हैं नेचर में, जब हम आए हैं, हम इस मदर अर्थ पर रह रहे हैं। मदर अर्थ की जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा हीलिंग वाली होती है, बट इसी धरती पर सारी दुख दर्द तकलीफ़ें भी हैं, ठीक है। तो हमारे अपने कुछ कर्म होते हैं जिसकी वजह से हम लाइफ में सफ़र करते हैं। कुछ भी अच्छा बुरा, अच्छा हो रहा है तो भी हमारे कर्म होते हैं, बुरा हो रहा है तो भी हमारे कर्म होते हैं। बट हमेशा जो व्यक्ति खुश रहता है ना, जिसके चेहरे पर हमेशा खुशियाँ रहती हैं, मुस्कुराता रहता है या मुस्कुराती रहती है, दुख दर्द तकलीफ़ें भी उसका साथ छोड़ देती हैं। उनको पता होता है कि यार ये बहुत बहादुर व्यक्ति है, इसको इतना तकलीफ़ मिल रहा है फिर भी ये मुस्कुरा रहा है, तो इसको तो छोड़ ही दो। जैसे कोविड हमारे भारत को छोड़कर भाग गया, दुनिया में इतना तहलका मचाया, लेकिन भारत में आने के बाद उसका भी
राम नाम सत्य है हो गया। वैसे ही जब आप खुश रहते हैं ना, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक लोग हैं, उनको बड़ी मिर्ची लगती है, वो लोग आपसे दूर भाग जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा किसी को लेकर इमोशनली अटैच मत हो। थोड़ा सा एक बाउंड्री सेट रखो कि भैया हो सकता है 1%, 0.1% हो सकता है कि ये ना मिले, 99.9% मिले, बट 0.1% एक एनर्जी ऐसी भी हो सकती है। तो हमेशा एक बाउंड्री आपकी होनी चाहिए जब तक वो कम्प्लीटली आपके नहीं हो जाते, कि भाई थोड़ा सा भी अगर 1% भी चांस है कि ना हुआ, तो आप इतने इमोशनली बैलेंस रहो कि आप उसको सह सको। ओवर इम्पैथ होना, किसी के लिए ओवर इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाना, ये गलत है। तो हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 2 की एनर्जी रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।